हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 6 एग्जाम्पल 2 में पढ़ना है। एग्जाम्पल 1 अपने पहले पढ़ लिया था। एग्जाम्पल 2 ABCD ट्रेपीजियम with AB parallel to DC and E and F are points on the non-parallel side. AB and DC with parallel, E on AD and F on BC, such that EF parallel to AB आपका प्रूफ करना AE by ED, BF by FC आपको प्रूफ करना आपको, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है? बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा है। वहां आप लोगों को ट्रायंगल का यूज होना है। यहां का ट्रायंगल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ट्रेपीजियम, व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स विद अ पैरेलल। एबीसीडी ट्रेपीजियम, एबी पैरेलल टू डीसी आपका ये ट्रेपीजियम आपको देखो प्रूफ करना आपको है। प्रूफ करना सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। आप गिवन से पूरा लिखें ना, गिवन लिखिए ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium with, अब पूरा गिवन आपको लिख लेना है AB parallel to DC, E and F are points, E and F are points on नॉन पैरेलल साइड। ये जो है AD और BC आपका नॉन पैरेलल है। ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। ये गिवन है। गिवन आपको वहीं से आपको लिखना है, क्वेश्चन में गिवन आपको रहता है। ये गिवन आपका होगा। टू प्रूफ आ जाइए। टू प्रूफ करना अपने को है AE by ED is equal to BF by FC। ये आपको प्रूफ करना आपको है। अब यहां देखो ट्रायंगल तो बंद है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करिए आप। कंस्ट्रक्शन ए को सी से ज्वाइन करिए आप ए को सी से ज्वाइन करिए। इंटरसेक्ट हो रहा है, जी नाम ले लो आप। ज्वाइन AC intersects EF at G। कंस्ट्रक्शन अपने को तभी करना जब आपको लगे कि कंस्ट्रक्शन में काम नहीं चल रहा है, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन। अब अपने को प्रूफ करना है, तो गिवन टू प्रूफ क्वेश्चन समझ गया। अब प्रूफ करना है, इस पूरे को मिटा देते हैं। प्रूफ आ जाइए। अब ट्रायंगल बन चुका है। अब देखो जरा, अब आप प्रूफ में आ जाइए। AB पैरेलल टू DC ये गिवन आपका है। आल्सो EF
पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन आपका है। अब देखो वहां पे ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। जब दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है देन क्या हो जाएगा, देन ई एफ पैरेलल टू डी सी, रीजन लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, टू द सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन are parallel to each other, are parallel to each other। ये नाइन्थ में थ्योरम आपका था, ये नाइन्थ में थ्योरम आपका था। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहां देखो क्या हो रहा है, ए बी जो देख लो डीसी के पैरेलल है, क्यों ट्रेपेजियम आपका है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। अब देखो ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, ए बी डीसी का ही पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये ई एफ और डीसी क्या हो जाएगा, पैरेलल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल आपको बन गया। अब आ जाइए नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी ईजी पैरेलल टू डीसी, ईजी को पैरेलल होगा। देखो आपका पूरा ईएफ पैरेलल आपका है, ईजी इज अ पार्ट ऑफ ईएफ, ईजी जो है ईएफ का एक पार्ट आपका है। अगर ईएफ पैरेलल है तो ईजी भी आपको पैरेलल होगा। एस यहां लिख लो आप, ईएफ पैरेलल टू डीसी। ठीक है, देन बीपीटी लगा दो, ट्रायंगल एडीसी में ईजी पैरेलल डीसी, तो बीपीटी लगा दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ईजी पैरेलल तो सेम रेशियो में डिवाइड होना है, देन ए बाई ईडी इज इक्वल टू एजी बाई जीसी। रीजन लिख लो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ए बाई ईडी इज इक्वल टू एजी बाई जीसी आपका हो। अब इधर ट्रायंगल ले लो, सीएबी ट्रायंगल ले लो, फर्स्ट ट्रायंगल एडीसी होगा। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ले लो सीएबी, ट्रायंगल आपको यहां से लेना है, सीएबी 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 जीएफ पैरेलल टू एबी। रीजन लिख लो, एस ई एफ पैरेलल टू एबी। क्यों, जीएफ का पार्ट ऑफ ईएफ, ईएफ एबी के आपका पैरेलल आपका गिवन आपका है। फिर लगा दो बीपीटी, देन सीजी बाई जीए, सीजी बाई जीए इज इक्वल टू सीएफ बाई एफबी, सीएफ बाई एफबी। अब यहां पे लिख लेना, क्या रीजन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख लेना आप यहां, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रीजन लिखना तो जरूरी है। अब देखो यहां सीजी बाई जीए, सीएफ बाई एफबी, यहां देखो जरा, अब देखो सीजी बाई जीए है, सीएफ बाई एफबी है, इसको आप क्या कर लो, उल्टा लिख लो, रेसिप्रोकल कर लो। सीजी बाई दोनों कर लो तो वैल्यू में कोई चेंज आपका नहीं, इसको क्या लिख लो, ऐसा लिख लो, एजी बाई जीसी लिख लो, जीसी इज इक्वल टू बीएफ बाई एफसी लिख लो।
टेकिंग रेसिप्रोकल, आपने उसको उल्टा लिख दिया, रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल। एक को करो प्रॉब्लम, अब दोनों को किया कोई दिक्कत अपन नहीं है। यहां देख लो सीजी इंटू एफ हो रहा है, सीजी अपन क्या किया, आपको सीक्वेंस चेंज किया है। यहां क्या था, सीजी जीए था, पर एजी और जीसी कर दिए, उसको रेसिप्रोकल कर दिए। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, इक्वेशन 2 आपका हो गया। इक्वेशन 2 आपको यहां देखो, आप इक्वेशन 1 चेक करो, ए बाई ईडी है, एजी बाई जीसी है। यहां चेक करो, एजी बाई जीसी है, बीएफ बाई एफसी, मतलब एजी बाई जीसी दोनों में आ रहा है, एजी बाई जीसी आपको दोनों में आ रहा है। इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एजी बाई जीसी दोनों का इक्वल, आपका इक्वल कर दो आप, ए बाई ईडी हो गया, ए बाई ईडी इज इक्वल टू आपका हो गया बीएफ बाई एफसी आपका हो गया। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ आपका हो गया, ये प्रूफ आपका हो गया। देख लो, ए बाई ईडी बीएफ बाई एफसी। करना क्या अपने को है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको बीबीटी लगा देना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देना, आपको जनरली थ्योरम का यूज आपका होना है। ठीक है, अब यहां करने के बाद यहां तो ठीक था, यहां देखो, यहां आपको सीजी बाई जीए है तो एजी बाई जीसी लिख लेना, सी बाई एफपी को बीएफ बाई एफसी लिख लेना। ठीक है, इक्वेट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। उसके बाद भी अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होगा, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, मुझे कमेंट करके आपको बता देना। ठीक है, एग्जांपल 3 में आ जाओ। पीएस इट गिवन, आपका फिगर गिवन आपका है पीएस बाई एस क्यू, पीएस बाई एस क्यू इक्वल टू पीटी बाई टी आर, रेशियो सेम आपका है, पीएस टी, ये एंगल पीएस टी, पीआर क्यू, ये और ये एंगल आपका इक्वल है। प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ करना है, सबसे पहले गिवन लिखिए, पीएस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पीटी बाई टी आर एंड एंगल पीएस टी इज इक्वल टू एंगल पीआर क्यू, ये गिवन आपका होगा। तो प्रूफ करना अपने को है ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूफ करना। ठीक है, अब यहां देखो पैरेलल भी है, ट्रायंगल है, अपने को कोई भी कंस्ट्रक्शन करना आपको नहीं। ए ट्रायंगल पीक्यूआर पीएस बाई एस क्यू पीटी बाई टी है, ये गिवन आपका है, ये गिवन आपका है। अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्ट पढ़े हैं। अगर रेशियो सेम है, ये कोई आपको लाइन है, सेम रेशियो डिवाइड कर रहा है, तो ये जो एस टी जो है पी आर के पैरेलल होगा। ये देखो सेम रेशियो है, पी एस बाई एस क्यू पी डी बाई टी आर, देन एस टी पैरेलल टू द क्यू आर, रीजन converse of basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem। ठीक है, पहला हो गया। नाउ और गिवन क्या देखो आप, गिवन क्या आपका है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन आपका है। ठीक है, इसके क्वेश्चन समझ लो, गिवन आपका है सिंस एस टी पैरेलल टू क्यू आर। अब ये देखो आप, एस टी और क्यू आर पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल आपका होना है। कौन सा एंगल, एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर का इक्वल होगा। सिंस
देन लिख लो आप एंगल पी एस टी इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। 9th में पढ़ा हुआ है इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो कैसे आपको पैरेलल होगा। लिखो करस्पॉन्डिंग इनवर्स पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होगा। ये पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होगा। अब यहां देखो 1 में देखो पीएसटी ये गिवन आपका है, ये गिवन आपका है, ये आपका गिवन आपका है। पीएसटी किससे इक्वल है? पीआरक्यू के इक्वल है। पीएसटी यहां किसके इक्वल है? पीक्यूआर के इक्वल है। क्यों क्यों है? ये गिवन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपका है। इक्वेट करो दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पीआरक्यू पीक्यूआर इक्वल हो गया, एंगल पीआरक्यू इक्वल टू एंगल पीक्यूआर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल पीक्यूआर दो एंगल इक्वल है पीआरक्यू पीक्यूआर। तो अब एक थ्योरम था एक ट्रू एंगल विद ए ट्रायंगल टू एंगल इक्वल देन अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। अपोजिट अब देखो एंगल पीआरक्यू का अपोजिट साइड पीक्यू है और एंगल पीक्यूआर का अपोजिट साइड पीआर आपका है। पीक्यू इक्वल टू पीआर हो जाएगा। रीजन लिख लो आप यहां, रीजन लिख लेना साइड्स अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स विद इक्वल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स विद इक्वल। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में क्या दो एंगल इक्वल हो अपोजिट साइड इक्वल होगा, हो गया। देखो देयरफॉर ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका हो गया, एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 दोनों आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे। यहां भी कहीं भी किसी डाउट हो मुझे आपको बता देना, ओके।